दामन के धरने हवा चाहिए, उनके दामन के धरने हवा चाहिए, उनके दामन के कमा करके खाया पिया सो गए। इसी तरीके से जिंदगी का चक्का चल रहा है, जिंदगी का दौर गुजर रहा है, हमारा वक्त चला जा रहा है। आखिर हमें तब्दीली कहाँ आ रही है, मुआशरा कहाँ बदल रहा है, तरक्की कहाँ दिख रही है। आज हर जगह काटे जा रहे हैं, हर जगह पिटे जा रहे हैं, हर एतबार से हम मिसमार किए जा रहे हैं। वजह क्या है? जबकि इस्लाम की तारीख का मुताला करेंगे तो हमारा माजी इतना रोशन है, इतना खूबसूरत है कि पूरी दुनिया हमारे माजी से सबक हासिल करती है। हमारी किताब पढ़कर अपनी जिंदगी के जुल्फे पर हमें सवारती है। आज यही इस्लाम है जिसके दस्तूर को लेकर यूरोप अपने आप को जमीन की पस्ती से लेकर औजे सरैया की बुलंदी पर पहुंचा दिया, मगर कुरान हमारे पास है, हम जमीन पर बैठे हुए हैं। आज तक बोरिया नशी है, कसम खुदा की इस्लाम की तारीख पढ़ो, अरब के वो बोरिया नशी चंद अफराद मक्के की सरजमीन से उठते हैं और इलाही तालीम को पूरी दुनिया में नाफिज करते हैं। क्या वजह थी? उनके पास हथियार नहीं, उनके पास सोशल मीडिया नहीं, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं, उनके पास प्रिंट मीडिया नहीं। आज हमारे पास सब कुछ है, दौलत है, जमीन है, मकान है। वजह क्या है? आखिर वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सी ताकत थी जिस ताकत ने खालिद बिन वलीद को आलम इस्लाम का सबसे बड़ा योद्धा बना दिया? वो कौन सी ताकत थी जिस ताकत ने फकत 500 फौजियों को हजरत तारिक बिन ज़ियाद की सरपरस्ती में स्पेन को फतह करने की अजीम क़ुव्वत अता की? वो कौन सी ताकत थी जिसने मोहम्मद बिन कासिम को 16 साल की उम्र में एक अजीम फातिह बना दिया? वो कौन सी ताकत थी जिसने सुल्तान मुराद अव्वल को, जिसने सुल्तान मोहम्मद फातिह को वो नबी पाक के फरमान के मुताबिक इश्क़े मुस्तफ़ा में डूबकर कुस्तुनतुनिया फतह करने की वो अजीम क़ुव्वत अता की? वो कौन सी ताकत थी जिसने हजरत अबू बकर को सदाकत का अजीम पैगर बना दिया? वो कौन सी कुव्वत थी जिस कुव्वत ने हजरत उमर को फारूक आजम बना दिया? वो कौन सी कुव्वत थी जिसने उस्मान गनी को हिल्म व हया का पैकर बना दिया? वो कौन सी कुव्वत थी जिसने मौला अली को हैदर कर्रार बना दिया? वो कौन सी ताकत थी जिसने अदना गुलाम बिलाल को सारी कायनात में काबिल एहतराम बना दिया? वो कौन सी कुव्वत थी कि सरजमीन से पैदा, सरजमीन संजर पे पैदा होने वाला, सजिस्तान पे पैदा होने वाला हसन को, हसन संजरी को मुइनुद्दीन बना दिया? बहुत अच्छे नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह हिंदुस्तान फैजान ख्वाजा गरीब नवाज हजरत अल्लामा तुफैल साहब क़िबला फैज़ी। वो ताकत कोई और ताकत नहीं, वो इश्क़े मुस्तफ़ा की ताकत थी, वो इश्क़े रसूल की ताकत थी। अब देखें ख्वाजा की जिंदगी को पढ़ें। ख्वाजा हमारे आपकी तरह के इंसान हैं, खेती कर रहे हैं, बाग में खजूरों को पानी दे रहे हैं, अंगूरों को पानी दे रहे हैं। एक आशिक से मुलाकात हो गई, एक आशिक से मुलाकात हो गई। आज पीरी मुरीदी का सिलसिला क्यों चलाया जाता है? आप जानते हैं कि लोग मुरीद क्यों होते हैं? आप जानते हैं कि आखिर हम बुजुर्गों के आस्थाने से जुड़ते क्यों हैं? जब हमारे पास सारी चीजें मौजूद है तो हमें मुरीद होने की क्या जरूरत है? सिलसिले से जुड़ने की क्या जरूरत है? ख्वाजा का दामन थामने की क्या जरूरत है? बहुत सारे लोग एतराज करते हैं, आपसे भी एतराज करते होंगे, पूछते होंगे, कहते होंगे आप अजमेर जाते हो, आप बगदाद जाते हो, आप क्लियर जाते हो, आप केछोटा जाते हो, आप बिहार शरीफ जाते हो, क्यों? घर में कुरान है, हदीस है, जाने की जरूरत क्या है? नबी ने क्या दिया कि बस कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, हिदायत पा जाओगे, रोशनी मिल जाएगी? तो आप उन्हें जवाब दे, जिस कुरान को पढ़कर तुम हिदायत पाने की बात कहते हो, वही कुरान हमें औलिया की बारगाह में जाने को कहता है, वही कुरान गरीब नवाज से जुड़ने की बात कहता है। अब नुक्ते की बात बताऊं, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। यहाँ एक बात बता दूं, सादिक़ीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तवज्जो चाहूंगा हज़रत, सादिक़ीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। जब हम ईमान वाले हैं, जब हम कुरान वाले हैं, जब हदीस हमारे घर में है, जब तफसीर हमारे घर में है, फिर कुरान का तो ये हुक्म सिर्फ होना चाहिए कि ईमान वालों नमाज पढ़ो, ईमान वालों रोजा रखो,
कुरान ने सब हुक्म दे दिया, नमाज का भी, रोजे का भी, हज का भी, ज़कात का भी। हम सब कुछ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुरान करा नहीं। वो कुनू मा सादिकीन, ये जरूरी है सादिकीन के साथ हो जाओ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सिलसिला कुरान में है क्या? सिलसिला कुरान में है क्या? यकीनन सिलसिला कुरान में है। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सादिक़ीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जमा, वाहिद नहीं कहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन कहा, सच्चों के साथ हो जाओ। अब जब सादिक़ीन कहा सच्चों के साथ हो जाओ, तो आप सोच ले, अगर कोई एक आदमी सच्चा है उसके साथ हो जाए, क्या कुरान की शायद पर अमल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कुरान ने कहा सादिक़ीन, और जमा का इतलाक 3 से ज्यादा पर होता है। आज हमारे यहाँ ये सिलसिले का रिवाज है कि हम किसी पीर के हाथ पर बैठ हुए, वो पीर किसी पीर के हाथ पर, वो पीर किसी पीर के हाथ पर, वो पीर किसी पीर के हाथ पर, ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ तक कि ये सिलसिला गौसे आज़म तक पहुँचता है, वो सिलसिला मौला अली तक पहुँचता है, वो सिलसिला हुजूर कायनात तक पहुँचता है। जब सादिक़ीन कह दिया सच्चों के साथ हो जाओ, हम यहाँ पर एक पीर के हाथ पर बैठ हुए, हमारा सिलसिला मुस्तफा से मिल गया। वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, मुस्तफा से मिल गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन सी ताकत थी। मैं ये बता रहा था कि दीवानों की जमात, आशिकों की जमात कैसी होती है। ख्वाजा पाक अपने बाप को पानी दे रहे हैं, एक इब्राहिम नामी कलंदर आता है और ख्वाजा पाक पर निगाह पड़ती है। उस वक्त ख्वाजा पाक फकत हसन संजरी हैं। उस मर्द कलंदर ने अपने निगाह से देख लिया, अपनी निगाह से देख लिया कि ये कोई आम बंदा नहीं, अगर इस पर निगाहे नाज डाल दिया जाए तो जमाने में इनकलाब पैदा कर सकता है। अपनी झोली से खली का चंद टुकड़ा निकाला, ख्वाजा पाक को दिया। ख्वाजा पाक खा, इश्क की मस्ती चढ़ गई। इश्क की मस्ती चढ़ी, अपने बाग को, अपनी दौलत को, सरवत को, सबको खैरात किया, राय खुदा में निकल गए, राय खुदा में निकल गए। मैं आपको बताऊं आखिर वो कौन सा इश्क है जिस इश्क ने उन्हें हर चीज कुर्बान करने पर मजबूर कर दिया। और जानते हैं कि आज हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, वही नमाज, गरीब नमाज पढ़ते हैं, वही नमाज हम पढ़ रहे हैं, वही कुरान अबू बकर सिद्दीक पढ़ते थे, वही कुरान हम पढ़ रहे हैं, वही कुरान उमर फारूक पढ़ते थे, वही कुरान हम पढ़ रहे हैं, वही कुरान मौला अली पढ़ते थे, वही कुरान हम पढ़ रहे हैं। जो हज ख्वाजा पाक ने किया वही हज हम कर रहे हैं, जो तिलावत ख्वाजा पाक ने किया वही तिलावत हम कर रहे हैं। तमाम चीजें यकसा हैं, फिर आखिर वो कुव्वत हमारे अंदर क्यों नहीं, वो ताकत हमारे अंदर क्यों नहीं जो कुव्वत उनके अंदर थी। इशारा किया तो आना सागर आ गया। मस्जिद नबवी में बैठकर उमर फारूक जुमा का खुतबा दे रहे हैं और सैकड़ों किलोमीटर की दूर पर नहाबंद की सरजमीन का मुआयना कर रहे हैं। वो कौन सी ताकत है? आखिर वो ताकत हमारे पास क्यों नहीं है? अब जानते हैं जब आप इस्लाम की तारीख का मुताला करेंगे तो आप तारीख में पढ़ेंगे कि जब तातारियों ने तमाम इस्लामी ममालिक को रौंदते हुए, लूटते हुए कोनिया की सरजमीन पर पहुंचे, कोनिया की पहाड़ों में अपना डेरा डाला और सोचा कि कल इस शहर पे हमला कर देना है, इस शहर को बर्बाद कर देना है। अब जानते हैं कि तीर चलाना शुरू किया, पहाड़ पर देखा कि कोई शख्स बैठा हुआ है, तीर चलाना शुरू किया मगर वो कारामद नहीं। एक हैबत छा गई, ऐसी हैबत जिसने पूरी दुनिया को फतह करने के बाद एक खित्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश की। जब बढ़ने लगे हैबत छा गई। वजह क्या थी? वजह क्या थी? तो देखते हैं कि कोनिया के पहाड़ पर एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक अल्लाह वाले बैठे हुए हैं।
तीर चलाने की कोशिश की जा रही है मगर हिम्मत नहीं बन पा रही है। वो ताकत कौन थी? रूहानियत की ताकत थी, रूहानियत की ताकत थी। मैं बताना ये चाहता हूँ, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। क्या हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, नमाज है, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, हम सब कुछ कर रहे हैं, मगर हमारे अंदर वो जज्बा क्यों नहीं पैदा हो रहा है, वो कमालात क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं कि एक आदमी पूरी कौम पर भारी हो, एक आदमी पूरी कौम के लिए राहे हिदायत बन जाए, सर चश्मे फिक्र बन जाए, पूरी कौम की निजात का जरिया बन जाए। आखिर क्या वजह है, हम में क्या कमी है जिस कमी की वजह से आज हम पूरी दुनिया में जलील किए जा रहे हैं? क्या वजह है कि आज हम सताए जा रहे हैं? तो आप नजर उठाकर देखेंगे हमारे पास सब कुछ मौजूद है मगर इश्क नहीं है। आज इश्क से खाली है। जब तक ये कटोरा इश्क से भरेगा नहीं, हम तो दावा करते हैं कि हम बड़े आशिक हैं, स्टेजों पर खूब नारे लगा लिए, जलसों में खूब नारे लगा लिए, हम हो या हमारे और दिगर उलमा हो। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ पूरी आवाम, मैं भी इसमें शामिल हूँ कि आज हम स्टेज पर बड़े बड़े नारे लगाते हैं मगर आखिर वो जज्बा हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा होता है? वजह यही है कि आज वो इश्क हमारे पास नहीं है जो इश्क हजरत बिलाल के पास था, जो इश्क अबू बकर के पास था, जो इश्क मौला अली के पास था। आज तो हम जर्रा छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ भिड़ते हैं। आज दीनी मामलात में भी हम तासुब परस्ती को अपना पेशा बना सकते हैं। दीनी मामलात में भी, मस्जिद का मामला हो, मदरसे का मामला हो, खानका का मामला हो, आज हर जगह तासुब परस्ती है, दुनिया परस्ती है, जहाँ परस्ती है, जहाँ दुनिया परस्ती होगी वहाँ इश्क नहीं आ सकता। इश्क के लिए तो एक खूबसूरत मकान चाहिए और वो खूबसूरत मकान दिल है, मगर आज इस दिल में तरह तरह के फतूर ने जगह बना लिए हैं। ख्वाजा इब्राहिम की जिंदगी को पढ़ें, इश्क से कितना लबरेज है कि आपने दीन इस्लाम की इशाअत के लिए, दीन मुस्तफ़ा की इशाअत के लिए अपने घर को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, मदीने वाले का हुक्म हुआ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान चले आए। कोई जगह बनाई नहीं गई है पहले से, कोई खानका नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई सरबत नहीं है, कोई फौज नहीं है। मदीने वाले का हुक्म हुआ चले आए। भरोसा किस पर था? अपनी ताकत पे नहीं, बाजू पर नहीं, फौज पर नहीं, मदीने वाले आका पर भरोसा था। मुस्तफा ने भेजा है, मुस्तफा ने भेजा है इस्लाम के। वाह 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 वाह, हमारा नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा तुफैल साहब क़िबला फैज़ी। बहुत अच्छे हजरत, वाह वाह। कि हमारे अंदर वो जज्बा है, हम नमाज पढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं, आज हमारे पास ईमान है, हम सब मोमिन हैं, मगर ईमान यकीन से खाली है। ईमान यकीन से खाली है। जिस दिन ये ईमान यकीन से भर जाएगा, ज़माने में इनकलाब हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। कुरान में जो अल्लाह ने कहा वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, ये मोमिनीन वो मोमिनीन है जिनको बुलंदी का मुजदा सुनाया गया है, जिनका ईमान यकीन से भरपूर हो। आज हमारा ईमान यकीन से खाली है। सबसे पहली चीज, आज नमाज पढ़ते हैं, नमाज इश्क से खाली, रोजा रखते हैं, रोजा इश्क से खाली। अगर हमारे पास इश्क होता ना तो हमारा मियारे जिंदगी क्या होता? हमारी पहली पसंद इस्लाम होती तब बेटा होता, पहली पसंद हमारी पहली पसंद दीन तब हमारा घर, हमारा पहला चॉइस मजहब तब खानदान, हमारी पहली पसंद कुरान तब हमारा रिश्तेदार। आज वो नहीं है। आज नमाज पढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं है, मजबूरी है। आज जुमा, बहुत सारे लोग ऐसे, मैं सबको नहीं कह रहा, अक्सर लोग ऐसे हैं जो फकत जुमा की नमाज पढ़ते हैं। वो ये नहीं समझते कि जुमा उनके लिए जरूरी है, जुमा उनकी मजबूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो साल में ईद बकरीद पढ़ते हैं। वजह क्या जानते हैं? ईद बकरीद उनके लिए जरूरी नहीं, ईद बकरीद उनकी मजबूरी है कि नहीं पढ़ेंगे तो गाँव वाला क्या कहेगा, कैसा मुसलमान है कि जुमा भी नहीं पढ़ता है, कैसा मुसलमान है कि ईद बकरीद भी नहीं पढ़ता है। आज हमारी इबादत इश्क से खाली है, इसलिए इबादत की कबूलियत नहीं हो रही है। दुआ इश्क से खाली है, इसलिए दुआ मकबूल नहीं है। कसम खुदा की, इस मिंबरे रसूल से मैं आपको एक पैगाम देना
कहना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे कल्ब में इसके हकीकी का मजहर आ जाएगा तो हमारा मकाम क्या होगा। शेर के अल्लामा इकबाल ने इसका पैगाम दिया है, हमारा मकाम ये हो जाएगा कि कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। शेर क्या हजरत, वो शेर क्या है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। अक्ल है महुए तमाशा, अगर हमारे अंदर इश्क हो जाए तो हम ये दुनिया में आपको बताऊं कि दुनिया में जो चीज भी होती है वो जमाने के अंदर या मकान के अंदर टाइम और स्पेस की बहुत अहमियत होती है। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया, क्यों नहीं जले, इसलिए कि उनके अंदर इश्क इलाही पिन्हा थी। आज भी इश्क इलाही के मजहर बन जाए तो जमाना क्या है, जमाने वाले भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज डरते हो भारत में रहकर, जिस भारत को ख्वाजा ने बसाया उसमें रहकर मुसलमान डरे। अरे डरने की वजह अगर है तो हमारा दिल इश्क से खाली है, इश्क से फुल है। आज सारी कायनात में जितने भी इलाही कानून का निफाज हुआ है उसकी वजह कोई और नहीं, इश्क है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं सिद्दे खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क, मारकाए वजूद में बदरो हुनैन भी है। आपने इसको क्या समझा है? गरीब नवाज को जो ये मकाम मिला इश्क बदौलत, आप नमाज पढ़ें, आपके अंदर अगर इश्क से शारी आ जाएगी ना, आपके पास दौलत आए। आज हमारे यहाँ क्या है, मदारिस चलाए जाते हैं, मसाजिद चलाए जाते हैं, लोग मदरसे चलाने के लिए कितने परेशान हैं। जो मोहतमी हज़रात थे उनसे पूछें कि आज हमारा दीन बहुत तल्ख जुमला, हजरत माजरत के साथ बहुत तल्ख जुमला, मैं बताऊं कि वो दीन क्या तरक्की करेगा जो दीन ज़कात और फिक्र से चलाया जाता है। आज हमारे घर में बिजली का बिल भरने के लिए एक स्कीम है, हमने बजट मुकर्रर कर रखा है, अपने किचन के लिए बजट मुकर्रर कर रखा है, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए बजट मुकर्रर कर रखा है। मगर हमारे घर में अगर किसी चीज का बजट नहीं है तो वो बजट हमारी मस्जिदों का नहीं है, हमारे मदरसों का नहीं है। इसलिए आज मदरसों से सिर्फ ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो हमारी सही रहनुमाई जिससे नहीं हो पा रही है। आज कौम की क़ियादत सही नहीं हो पा रही है। एक जमाना वो था कि जिस मदरसे में एक छत के नीचे जहां एक तरफ अजीम फकीह पैदा किया जाता था, वहीं अजीम साइंसदान बैरूनी पैदा किया जाता था। जहां आलिम दीन पैदा किया जाता था, वहां उमर बिन खयाम जैसा एक अजीम साइंटिस्ट भी बनाया जाता था। जहां एक तरफ मुहद्दिस पैदा किया जाता था, वहीं दूसरी तरफ एक अजीम मूसा बिन नसीर जैसा शहंशाह भी पैदा किया जाता था। खलील जबरान जैसा अजीम साइंटिस्ट भी पैदा किया जाता था। आज क्या वजह है कि आज हम जीते हैं दुनिया के लिए, आज हमारा जीना अल्लाह के लिए नहीं। मैं आपको बताऊं, कुरान में अल्लाह ने एक जगह इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारा महबर ये बन जाओ कि तुम्हारे नजदीक अल्लाह से ज्यादा तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारे घर, तुम्हारे माल, तुम्हारे कराबतदार, तुम्हारे रिश्तेदार ये अल्लाह से ज्यादा महबूब हो जाए, दीन से ज्यादा महबूब हो जाए तो अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो, अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। आज हमारे पास जो हमारे यहाँ इश्क का एक तस्वुर है वो ये कि जलसों में नारा लगा लो इश्क हो गया, जुलूस मोहम्मदी लगा लो, ये इश्क का एक अजीम मजहर हमारे यहाँ समझा जाता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि इश्क 5 चीज़ों के इम्तिजाज का नाम है। वक्त नहीं है कि इस पर तफसीली गुफ्तगू करूं, चंद लम्हों में अपनी बात समेट रहा हूँ। इश्क 5 चीज़ों के इम्तिजाज का नाम है। पहली चीज़ अखलास, अखलास पहली चीज़। आप नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, हज करें या जो भी अमल करें, दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर दें। जिस अमल में रियाकारी आ गई, चाहे वो जलसा हो, मिलाद हो, क़याम हो, सलाम हो, नातिया मनक़बत हो, मसाजिद की तामीर हो, मदारिस की तामीर हो, सजदे हो, कुरान की तिलावत हो, अगर उसमें दिखावा आ गया ताकि लोग मुझे कारी कुरान कहे, ताकि लोग मुझे अच्छा इंसान कहे, ताकि लोग मुझे नेक कहे, अब नमाज पढ़ रहे हैं लोग हमें मुत्तकी कहे, अगर ये दिल में जज्बा पैदा हो गया, ये शौक़ पैदा हो गया कि लोग कहें, वो अमल बेकार है, वो अमल बेकार है। गरीब नवाज की तालीम में से एक तालीम ये भी है कि आप अपने अमल को खालिस कर लें अल्लाह के लिए। कुरान में अल्लाह ने कहा, इसका ऐलान भी किया कि इश्क का पहला उन्सुर
इसकी पहली सीढ़ी यह है लियाअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अपने आप को अल्लाह की इबादत ऐसी करो कि अल्लाह के लिए ही दीन को खास कर दो। एक मकाम पर कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम अल्लाह की इबादत ऐसी करो कि अपना जीना मरना, अपनी नमाजें और अपनी कुर्बानियां सब अल्लाह के लिए कर दो। आज हम देखते हैं कि दुनिया हमें क्या कह रही है, दुनिया हमें क्या कह रही है। आज नमाज पढ़ेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, आज दाढ़ी रख लेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, हमारी बीवी क्या कहेगी, दोस्त अहबाब क्या कहेंगे। अगर हम इस्लामी लिबास चेपचन कर लें, दुनिया वाले क्या कहेंगे। अगर ये दिमाग में है तो इश्क आपके अंदर नहीं है, इश्क उसी वक्त पैदा होगा। आप क्या कर रहे हैं सुन्नत के लिए, अगर ये कर रहे हैं सोचकर कि ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है, ज़हन में ये बात आ जाए कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, इस वजह से सुन्नत को छोड़ दिया, तो कसम खुदा की इश्क ये नहीं है। इश्क ये है कि हम सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करें, दुनिया जो कहे हमारे लिए हमारा नबी सबसे आला है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारा नबी हमारे लिए सबसे आला है। मैं आपको बताऊं, एक सहाबी मदीने में आए सरकार के पास। कहाँ से आए? देहात से आए, देहात से आए। इसका मफहूम समझे, इसका मफहूम समझे। देहात से आए, सरकार बैठे हुए थे, गर्मी का मौसम था। आप अपने गरीबान के बटन को खोल रखे थे, गरीबान के बटन को खोल रखे थे। देहात से आए, पहली मर्तबा मुलाकात किया, देखा कि हुजूर के गरीबान के बटन खुले हुए हैं। वापस अपने घर पे चले गए। आप जानते हैं वो सहाबी पूरी जिंदगी इस बटन को नहीं लगाया, इस बटन को नहीं लगाया। बाद साहबा ने कहा जो हुजूर से मुलाकात किए थे, आप गरीबान खुला क्यों रखते हैं, ये बटन खुला क्यों रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, नबी पाक को बटन लगा कर रखते हैं। सहाबी क्या जवाब देते हैं, इश्क देखिए। वो कहते हैं सुनो सुनो, मैंने महबूब को बटन लगा के नहीं, खुले बटन में देखा है। मैंने जैसा महबूब को देखा वैसा अमल कर। ये इश्क है। दुनिया क्या कहेगी इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरे नबी की जो सुन्नत है उस पर अमल कर। यही तो गरीब नवाज ने किया ना, यही तो गरीब नवाज ने किया ना कि नबी की सुन्नत पर अमल करके सारी कायनात में सुन्नत मुस्तफ़ा को आज यहाँ जो हमारे पास ईमान मौजूद है, ये गरीब नवाज का सदका है, ये ख्वाजा का एहसान है। ये कुरान हमारे पास है, ये ख्वाजा का एहसान है। पहला कि हमारे पास अखलास हो, दूसरा यकीन। यकीन ये इश्क की दूसरी सबसे अजीम मंजिल है। यकीन वो मंजिल है, वो मंजिल है जिस मंजिल के मुशाहिदे के लिए अंबियाए किराम को भी आलमे मलकूत लाहूत का सफर कराया। यकीन की मंजिल को कुरान वाज़े करता है। वाअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की ऐसी इबादत करो कि तुझे अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह के वाजिबुल वजूद होने का, रसूल की रिसालत का, कुरान की हक़ानियत का, इस्लाम के तमाम अहकाम का यकीन हो जाए। ये दूसरी मंजिल इश्क। अगर ये यकीन हमारे पास नहीं है, और हकीकत ये है कि हमारा ईमान भी यकीन से खाली और हमारी इबादत भी यकीन से खाली। अगर हमें ये यकीन हो जाए, जैसे आप बीमार पड़े, आपको डॉक्टर ने एक दवा दी, बुखार लग गया, पैरासीटामोल की एक टेबलेट दिया, कहा आप ये खा लें आप ठीक हो जाएंगे। आपको यकीन है तभी तो आप दवा खाए, ये दवा खाएंगे हम ठीक हो जाएंगे। यकीन के साथ दवा खा लिया, आप ठीक हो गए, यकीन की बुनियाद पर आपने दवा खाया, वरना आपको पता नहीं कि इस दवा में क्या है, ये दवा हमें ठीक कर पाएगी या नहीं। यकीन है तभी तो आज यहाँ आप सब हजरात यहाँ तशरीफ लाए। यकीन सबसे बड़ी दौलत, यकीन इसका दूसरा जीना यकीन। आज यकीन हमारे पास नहीं है। आप कहेंगे मौलाना हमारे पास यकीन कैसे नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, अपने आप में देखिए, आज हम गुनाह कर रहे हैं कि नहीं, आज हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है कि नहीं, आज हमारी मस्जिदें खाली है कि नहीं, कुरान की तिलावत हमारे घर में हो रही है या नहीं, आज गुनाहों से हमारी जिंदगी लबरेज है या नहीं, क्या रसूल की सुन्नत की पामाली हो रही है या नहीं, क्या रसूल पाक के खिलाफ नारे बुलंद किए जा रहे हैं और हम खामोश अपने घरों में बैठे रहते हैं। अरे चलो जो कर रहा है करने दो, हमें क्या लेना देना है। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक इस्लाम की तौहीन की जाती है। हम खाली अपने घरों में बैठे रहते, हम सोचते चलो चलो जो कर रहा है करें। कुछ लोग रोड पर आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं,
बाकी लोग सोचते हैं चलो ये उनका काम है, क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि मरने के बाद हमें जन्नत में भी जाना है, जहन्नम में भी जाना है, कब्र की भी मंजिल है, वहाँ भी सजा दी जाएगी, हमें हमारे अमाल का बदला दिया जाएगा। अल्लाह ने हमें पैदा किया एक मकसद के लिए, उस मकसद के बाद हमारी एक जिंदगी का आगाज होगा, जिस जिंदगी में इस जिंदगी का बदला दिया जाएगा, इस दुनिया में किए गए अमाल का बदला दिया जाएगा। कुरान ऐलान करता है वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हम दुनिया में इसलिए आए, अल्लाह ने जिंदगी दी, चांद और सूरज की ताबानी दी, जमीन का फर्श दिया, तरह तरह की नेमतें दी, ताकि हमें जिंदा रखकर 100 साल 50 साल 60 साल की जिंदगी देकर हमें आजमाए कि दुनिया में कौन बंदा हमारा फरमा बरदार था और कौन नाफरमान था, कौन अहले ईमान बना, कौन बेईमान बना, कौन मेरे नबी का कलमा पढ़ा, किसने कुफ्र किया। ये आजमाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को पैदा किया। रसूल ने कह दिया कि अल्लाह एक है, जन्नत हक है, अजाब हक है, सवाब हक है, जन्नत के मोहल्लात है, दोजख के अजाब है। जो बंदा साहिब यकीन होगा वो कभी गुनाह नहीं करेगा, क्योंकि उसे यकीन है कि गुनाह करेंगे तो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, नेक अमल करेंगे तो जन्नत में डाले जाएंगे। यही गरीब नवाज की तालीम है। गरीब नवाज जो अपने मुल्क को छोड़कर हमारी सरजमीन हिंद पर तशरीफ लाए और हमें पैगाम दिया कि लोगों सुनो, जब अल्लाह ने चांद को बेमकसद नहीं बनाया, सूरज को बेमकसद नहीं बनाया, तो इंसान अशरफुल मखलूकात को कैसे बेमकसद बनाएगा। तुम्हें अपनी इबादत के लिए बनाया है, रब की इबादत करो। इसलिए गरीब नवाज की तालीम है वाबुद, और कुरान का ऐलान है वाबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। अपने रब की ऐसी इबादत करो, ऐसी इबादत करो कि तुझे दर्जा यकीन हासिल हो जाए, यकीन हासिल हो जाए। तीसरी चीज है अमल। अमल, ये मैं शॉर्ट में अपनी तकरीर को ले रहा हूं। तीसरी चीज है अमल। मैं आपको बताऊं, ये इश्क के अनासिर हैं। हम सब आशिक होने का नारा लगाते हैं कि हम आशिक के रसूल, हम आशिक के रसूल। आशिक कौन है? जिसके अंदर ये 5 चीजें पाई जाए। पहला अखलास, दूसरा यकीन, तीसरा अमल, तीसरा अमल। और मैं यहाँ रुक करके एक बात कर देना चाहता हूँ। गरीब नवाज की नज़र में अहले इश्क की तारीफ क्या जानते हैं? आप फरमाते हैं कि अहले इश्क वो है जिनके अंदर 3 सिफतें पाई जाए। पहली सिफत जमीन की जैसी तवाज़ो, दरिया की जैसी सखावत और सूरज की जैसी शफ़क़त। ये 3 चीजें जिसके अंदर हो ना, वो साहिब इश्क है। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये 5 चीजें इश्क के लिए जरूरी है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, एक ऐसे आशिक रसूल की तरफ से बता रहा हूं जिनको बारगाह रसूल में मकबूलियत है, जिन्होंने इश्क के इन मनाजिल को तय करके कुर्बे महबूब को हासिल किया है। और आशिक का मकाम कितना बुलंद है आप जानते हैं। जब आप अहले इश्क हो जाएंगे, अहले इश्क हो जाएंगे, आशिक का मकाम इतना बुलंद है। मौलाना महबूब गौहर साहब, इतना बुलंद। मैं आप लोगों की इस्लाह चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है माशाअल्लाह। आशिकों का मकाम इतना बुलंद है कि आप जानते हैं, कुरान में अल्लाह ने नबी को कहा, नबी को कहा, सहाबा की 2 जमात, एक जमात अमीरों की, एक जमात आशिकों की, एक जमात नबी को और खुदा को। नबी और खुदा के इश्क में इस तरह फना कि घर बार को छोड़ दिया, मस्जिद नबी में डेरा डाल दिया, असहाबे सुफा कहलाए। वहीं से ये सूफी का लफ्ज निकला जो हम तक पहुंचा। एक तरफ बड़े बड़े उमरा जो नए नए ईमान वाले हैं, जब वो मस्जिद नबी में आए, नबी ने तवज्जो उनकी तरफ कर दी, इन सहाबा से तवज्जो को हटा लिया, तो अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया, ऐ महबूब मेरे आशिकों से नजर न हटाइए, मेरे आशिकों से नजर न हटाइए। अल्लाह अपने महबूब को कह रहा है, वो लोग जो इश्क के मंजिल पर फाइज हैं, वो सहाबा जो साहिब इश्क है। वैसे तो सब साहिब इश्क हैं, मगर जो खास हैं उनके लिए कुरान की आयत आ गई, ऐ महबूब इन अमीरों की तरफ आप इस कदर इल्तिफात न फरमाइए कि इन्हें तवज्जो, इन पर तवज्जो ना हो और इनका दिल टूट जाए। या आशिकों पर तवज्जो कीजिए। जुमला दे रहा हूं कि जब अल्लाह ने महबूब को आज से 1400 साल पहले आशिकों पर तवज्जो के लिए कुरान की आयत का नुज़ूल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले ईमान आज आशिक हो जाए तो आज भी मुस्तफ़ा की तवज्जो हो जाएगी और जमाने में इनकलाब
आ जाएगा हमारी जिंदगी में इनकलाब। मगर हम अपने आप को तवज्जो के लायक बनाए तो आज अब सबकी तवज्जो हमारी तरफ है। क्यों? क्योंकि इस वक्त मरकज़े तवज्जो मैं ही हूं। आपने तवज्जो के लायक समझा, जिस दिन आप अपने आप को तवज्जो के लायक बना लेंगे, मुस्तफा की तवज्जो हो जाएगी, नबी की तवज्जो हो जाएगी। मैं शॉर्ट में तकरीर को लंबी न करते हुए बता रहा हूं। तीसरी चीज अमल। अमल ये इश्क का मजहर है। हम नमाज न पढ़े कहें आशिक है, हम ज़कात न दें कहें आशिक है, हम सुन्नत पर अमल न करें कहें आशिक है, हमें दिन रात हम सोशल मीडिया पर रजाइयों के नीचे छुपकर गुनाह करते रहे कहें आशिक है, उरिया तस्वीरें आप अपने मोबाइलों के जरिए से शेयर करें और कहें आशिक है। क्या आशिक का यही मिजाज है? आशिक मुस्तफ़ा तो वो है जो जीता भी है नबी के लिए, मरता भी है नबी के लिए, उनकी जिंदगी भी नबी के लिए, मरना भी नबी के लिए। कितने लोग हैं जो नबी की तालीमात को आम कर रहे हैं? कितने लोग हैं इस मजमे में जिन्होंने मुस्तफ़ा की हदीस को आम करने का बेड़ा उठाया है? आज जो लोग आम करते हैं उन्हें तो भीख मांगना पड़ता है, उन्हें तो चंदे करने पड़ते हैं। आज ये कौम उस दलील पर पहुंच चुकी है कि 50-100 बच्चों का मदरसा चलाने के लिए दर दर की उन्हें ठोकरें खानी पड़ती है। ये हमें नबी से इश्क है। ये जबकि आप सोच के देख लें कि एक आदमी तने तनहा 1 करोड़ का अपना मकान बना लेता है, मगर पूरी जमात, पूरी बस्ती मिलकर एक मस्जिद बनाने के लिए सालों चंदा करता है। तो जब तक हमारा दीन गरीब रहेगा, जब तक हमारा दीन झोपड़ियों में रहेगा, जब तक हमारा दीन सड़कों पर रहेगा, तब तक हम अपने लिए महल बना ले सुकून हासिल नहीं कर सकते। कसम खुदा की, अगर सरबुलंदी चाहते हो, अगर अजमत चाहते हो, अगर रिफत चाहते हो, दुनिया में बुलंद होना चाहते हो, तो मदीने वाले आशिकों का मिजाज पैदा करो जो खुद झोपड़ी में रहते थे और इस्लाम को सरों पर सजा रखा था। फिर उसी इस्लाम ने उन्हें सारी कायनात में सर बुलंद कर लिया। इस्लाम ने वो दिन भी देखा है, तारीख ने वो औरात भी लिखे हैं जब आले इस्लाम के यहाँ इस्लामी सल्तनत में उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में एक फर्द भी ऐसा नहीं मिलता था जो ज़कात लेने वाला हो, जो सदका लेने वाला हो, जो खैरात लेने वाला हो। खोजने की कोशिश की जाती थी। क्यों? जब उनका मजहब उस जमाने में अमीर हो गया, सबके सब खुद अमीर हो गए। दौलत के पीछे भागते हो, अपने मजहब को सरबुलंद कर लो। कुरान कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुमने मजहब को सरबुलंदी दी, तुम खुद सरबुलंद हो जाओगे। अगर इनफरादी तौर पर बुलंद होने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। इज्तिमाइयत जहन में रखो, समाज के लिए सोचो, कौम के लिए सोचो, मजहब के लिए सोचो कि हमारा दीन कैसे आगे बढ़ेगा। गरीब नवाज ने जिस मिशन को तने तनहा भारत में बिला खौफ व खाई, बगैर किसी खौफ के, आप सोचिए उस जमाने में, जिस जमाने में हिंदुस्तान की ये हालत की तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सुल्तान महमूद गजनवी ने उससे पहले हमला किया था। जब ख्वाजा गरीब नवाज आए, उस वक्त मुसलमानों के खिलाफ भारत में इतनी नफरत कि कहीं कोई दाढ़ी टोपी वाला नजर आ जाए पकड़ के काट दे उसको, इतनी नफरत थी। ऐसे आलम में गरीब नवाज हिंदुस्तान आए। दिल्ली की सरजमीन पर पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत, एक तरफ उसका शाही महल, एक तरफ शाही मंदिर, और बीच में अपना खेमा गाड़ दिया, बीच में खेमा गाड़ दिया। अब देखिए, बड़े बड़े बादशाह चले गए, मगर गरीब नवाज आए, भगाने की कोशिश की गई, भगा न सके, उठाने की कोशिश की गई, उठा न सके, हटाने की कोशिश की गई, हटा न सके। अरे जिसे मुस्तफा ने भेजा हो, दुनिया क्या उसे भगा सकती है, क्या हटा सकती है? क्योंकि उनके अंदर एक इश्क था, एक इश्क, और इश्क का ऐसा मजहर उनके अंदर, ऐसा मजहर अतम इश्क के थे कि दुनिया देखती चली गई, आपके कदमों में झुकती चली गई। दुनिया ने आपको देखा, आपके नबी का कलमा पढ़ा, जिस दीन की दावत थी वो दीन को कबूल कर लिया। आज वो क्या थे, आज हम क्या है? तो तीसरी चीज है इल्म, चौथी चीज अमल, तीसरी चीज अमल,
मैं अमल की वजाहत नहीं करूंगा क्योंकि तकरीर लंबी हो जाएगी। और चौथी चीज अमल के बाद वह फ़क्र, जो आज हकीकत यह है कि आज मेरी तकरीर का उन्वान वही था जो मैं अपने उन्वान पर बोल नहीं सका। चौथी चीज है फ़क्र और पांचवी चीज है हुजूरी। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस उन्वान से आप गुफ्तगू समाअत करेंगे। बस आप एक पैगाम लेकर जाए गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस से, कि आखिर वो कौन सा जज्बा था जिस जज्बे ने हसन संजरी को सुल्तानुल हिंद बना दिया। हमारे अंदर वही जज्बा पैदा होना चाहिए, वही जज्बा। बल्कि एक शेर के जरिए से पैगाम दूं, अपने आप को इस कालिम में ढाल ले कि जिक्रो फिक्रो इल्मो इरफानम तुई कश्तियो दरियाओ तूफानम। बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।